नमस्कार दोस्तों। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। दोस्तों लगातार जो है यूपी के अंदर इस तरीके की खबर आते हैं, कभी दलितों के ऊपर अत्याचार, कभी जो है पुलिसकर्मी महिला के साथ बलात्कार करते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, रातों रात सबको जला देते हैं और कोई इंसाफ के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। ये यूपी के अंदर का ताजा खबर आते रहते हैं। डेली आप न्यूज़पेपर लेकर अगर बैठेंगे तो आपको तमाम खबरें दिखाई देंगे, लेकिन आज जो मैं बताने जा रही हूँ आज का खबर कुछ अलग है। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले से शंकराचार्य जी और जो योगी आदित्यनाथ जी उनके बीच में बहस चल रहा था, जो आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। कभी यूपी सरकार यानी कि कभी योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य जी से बोलते कि कागज दिखाओ कि आप शंकराचार्य है कि नहीं है, और जो नहाने के लिए गए थे लेकिन बिना नहाए वो अपने वहां वापिस चले गए आश्रम में। तो अभी फिर से एक बार शंकराचार्य जी ने ऐसा एक बयान दिया जिसने उथल पुथल मचा दिया। फिर से उन्होंने ये बोला है योगी आदित्यनाथ से कि 40 दिन के अंदर आप मुझे ये बताओ कि आप सच्चा हिंदू हो या नहीं हो। वो शंकराचार्य जी को दिखाई दे रहा है और शंकराचार्य जी ने जब ये बोला कि सच्चा हिंदू है या नहीं है, उसमें बहुत बड़ा सवाल ये उठ गया है कि इस तरफ शंकराचार्य जी है जहाँ पर भगवा धारण करते हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी है जहाँ पर भगवा धारण करते हैं। लेकिन बात यह है कि हिंदू हिंदू के बीच में आपस में जो ये टकराव है ये कहाँ लेके जाएंगे और कहाँ जाके थमेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यूपी चुनाव आ रहे हैं, 2027 में यूपी चुनाव है और चुनाव को देखते हुए क्या इस तरीके की माहौल बन रहा है। वही अखिलेश यादव ने भी अलग तरीके की ट्वीट करने के लिए मिल जाते। खैर वो तो राजनीति पार्टी है तो राजनीति तो करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जो सच्चा हिंदू और नकली हिंदू में सवाल उठ रहा है, जो योगी आदित्यनाथ खुद को एक बहुत बड़ा कट्टर हिंदुओं का जो प्रतीक मानते थे खुद को, या हिंदू जो तमाम जो लोग हैं उनके सपोर्टर है वो भी एक कट्टर हिंदू ही रूप से योगी आदित्यनाथ को देखते हैं। लेकिन अब क्या होने वाला है, ये अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है और दिखावे के लिए ही आपके सारे हिंदू हिंदू कहने वाले भाषण हैं। ये तो सोचने वाली बात है। सवाल ये है कि देश के अंदर जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, जो मनुस्मृति की बात करते थे, जो देश के अंदर संविधान लागू है और संविधान ने तमाम अधिकार जनता को दिया है, तमाम आधिकारिक पद में, तमाम जो संवैधानिक पद में योगी आदित्यनाथ जो खुद संवैधानिक पद में बैठे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की बात करते हैं। कभी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, कभी कहते हैं 20 और 80 की बात करते हैं। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए क्या लगता है आपको कि ये योगी आदित्यनाथ जी क्या इतना जल्दी कागज दिखाने वाले कि सच्चा हिंदू है या नहीं है? ये शंकराचार्य जी ने जिस तरीके से बोला है कि 40 दिन के अंदर आप बताओ, नहीं तो वो अपने धरने में बैठने वाले हैं। सवाल ये है कि आपस में हिंदू हिंदू जब आपस में भिड़ गए हैं तो अब क्या होने वाला है? आप खुद समझे कि देश के अंदर क्या मुद्दा अब खत्म हो चुका है। क्या सच्चा हिंदू नकली हिंदू में बात होगा? क्या जो है देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान पे मुद्दा होगा? क्या देश के अंदर क्या रोजगार की में बात नहीं होगा, कि डेवलपमेंट में बात नहीं होगा, कि महिला सुरक्षा में बात नहीं होगा, क्या महिला के सशक्त बनाने में बात नहीं होंगे, कि बच्चों को नौकरी देने में बात नहीं होगा, बच्चों की पेपर लीक क्यों होता है उसमें बात नहीं होगा, रोड क्यों हमेशा टूट रहे हैं उसमें बात नहीं होगा, रोड कब बन के तैयार होंगे। ये तमाम जो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। यूपी के अंदर ही ऐसा तस्वीर आते हैं कि ठेले पे जो है लोगों को लेके जाते हैं, ऐसा तस्वीर हमेशा वायरल होते रहते हैं। और देखिए कि इस तरीके से जो हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, जो कहते थे हिंदू को मजबूत किया है ये सरकार, जब से आया है तो हिंदू को मजबूत किया है, ये हिंदूवादी सरकार है। लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके की तस्वीर आते हैं ये काफी चिंताजनक होते हैं और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है देश की जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही मुद्दा है जो सनातनी कहते हैं कि कट्टर सनातनी की बात जो कहते थे, आज उन्हीं के ऊपर जब सवाल उठते हैं तो सवाल ये पैदा हो जाते हैं कि देश के मुद्दे पे आखिर में बात कौन करेगा।